1526 में पानीपत के मैदान पर एक जंग छिड़ी। इस जंग में एक छोटी सी रियासत के लड़ाके ने दिल्ली के राजा लोदी को हरा दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाके का नाम था बाबर, जिसने अफगान राजा इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल सत्ता की नींव रखी। बुलंदी के दिनों में इस सल्तनत के कब्जे में दुनिया की चौथाई से ज्यादा दौलत थी। यह अफगानिस्तान सहित लगभग पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फैला हुआ साम्राज्य था। कई लोग आज यही जानते हैं कि पानीपत की लड़ाई में ही बाबर ने पहला हमला भारत पर किया था, लेकिन यह सच नहीं है। बाबर ने इससे पहले भी भारत पर हमले किए थे। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाबर को अपना घर छोड़कर भारत पर हमला करने आना पड़ा। वो कहाँ का रहने वाला था? आज की इस वीडियो में भारत के पहले मुगल बादशाह की एक कहानी आपको पता चलेगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। कहानी की शुरुआत होती है साल 1495 में, जब 12 साल की उम्र में बाबर ने अपने पिता की जगह फरगना रियासत संभाली। आज ये रियासत उज्बेकिस्तान में पड़ती है, तब एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी। बाबर मंगोल था, लेकिन मंगोलों की ही एक और ब्रांच थी उज्बेक। गद्दी संभालने के कुछ ही दिनों बाद उज्बेक लड़ाकों ने उसे हरा दिया। इस तरह से फरगना की गद्दी उसके हाथ से फिसल गई। फिर बाबर ने समरकंद और फरगना को जीतने की खूब कोशिश की। कुल 3 बार उसने समरकंद पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन हर बार उसे शहर से हाथ धोना पड़ा। कई इतिहासकार मानते हैं कि समरकंद अगर बाबर के हाथ से ना फिसलता तो शायद वो कभी भारत भी ना आता। अब जब मध्य एशिया में वो अपना साम्राज्य नहीं फैला पा रहा था, तो उसने भारत की तरफ रुख किया। उसने हिंदुस्तान की अमीरी के किस्से सुन रखे थे। लगातार हार की वजह से उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे और उसकी अपनी सेना को चलाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। इसलिए उसे भारत पर हमला करना सही लगा। साल 1519 से लेकर 1526 तक कुल उसने 5 बार भारत पर हमले किए, लेकिन इन हमलों का मकसद सिर्फ अपनी सेना को चलाने के लिए होता था। इसलिए उसने भारत के पश्चिमी हिस्से पर हमले किए और फिर वहां से लूटपाट करके वो काबुल वापस लौट गया। लेकिन उसकी किस्मत एक दिन एक इन्विटेशन से बदल गई। यह इन्विटेशन उसे पंजाब के गवर्नर दौलत खान से मिला था, जिसमें हिंदुस्तान पर अटैक करने की बात कही गई थी। ये वो दौर था जब दिल्ली की राजनीति कमजोर पड़ गई थी। दिल्ली के सुल्तान कई लड़ाइयां हार रहे थे। तब इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था और एक कमजोर राजा था। इसीलिए इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाने के लिए दौलत खान ने बाबर को दिल्ली बुलाया। बाबर को इसमें अपना फायदा दिखा। उसे अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए दिल्ली की गद्दी दिखाई दे रही थी। पहले तो बाबर इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन फिर उसी दौरान मेवाड़ के राणा सांगा ने भी इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर को निमंत्रण भेजा। राणा सांगा की इब्राहिम से पुरानी दुश्मनी थी। अब इसके बाद इस इन्विटेशन से बाबर कॉन्फिडेंट हो गया। फिर आती है अप्रैल 1526 की तारीख, जब बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी से जंग छेड़ दी। इस जंग को पानीपत की पहली लड़ाई कहा जाता है। उधर दौलत खान और राणा सांगा को लगा था कि बाबर वापस लौट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टे बाबर ने दिल्ली में अपना खूंटा गाड़ दिया। अब दिल्ली पर तो कब्जा हो गया था, लेकिन बाबर की लड़ाई अभी बाकी थी। उसने राजपूत राजा राणा सांगा को नाराज किया था, जो राजपुताने के सबसे ताकतवर राजा थे। फिर अगले ही साल 1527 में खानवा में बाबर और राणा सांगा के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में पहले तो राणा सांगा की जीत हो रही थी, जिससे गुस्सा होकर बाबर ने शराब की बोतलें तोड़ दी और कभी शराब को हाथ ना लगाने की कसम खाई। उसके इस ऐलान से सेना में जोश आया। इसी बीच राणा सांगा की आंख में गलती से तीर लगा और इसकी वजह से सेना में अफरा तफरी मच गई। इस तरह से बाबर की जीत हो गई। खानवा के बाद 1529 में घाघरा की लड़ाई में उसने बिहार और बंगाल के अफगानी राजाओं को हराया और अपने आप को मजबूत कर लिया। 1530 में अपनी मौत से पहले तक बाबर पंजाब, दिल्ली और बिहार को जीत चुका था। उसने तुझके बाबरी नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी और अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने वाला वो पहला बादशाह था। इस किताब में उसने डिटेल में अपने स्ट्रगल और अपनी जीतों के बारे में बताया हुआ है। उसकी मौत के बाद उसके सबसे बड़े बेटे हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी संभाली। इस तरह से समरकंद के लिए संघर्ष करने वाले बाबर ने दिल्ली में अपना घर ढूंढा और यहीं पर अपनी सल्तनत कायम की, जिसने इंडिया पर 330 सालों तक राज किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी बाबर की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।